आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे आप मेंटली हैप्पी रहेंगे। फ्रेंड्स, बदलती लाइफ स्टाइल के कारण लोग ज़्यादातर स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं, जिसके कारण लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर घर में किसी से भी या फिर रिलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। काम की बोझ के चलते उन्हें मनोरंजन के लिए भी समय नहीं मिल पाता। लोग अक्सर शांत रहना पसंद करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। आज के समय में खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ और चुस्त तंदुरुस्त रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। फ्रेंड्स, रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी पार्टनर के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर ब्रेकअप होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। इससे फैमिली की लाइफ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। अमेरिका के मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क रोनाल्डे का कहना है कि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो दूसरों की मानसिक समस्याओं को भी बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, जिससे हमारे रिलेशन में परेशानी कम आएंगी। तो फ्रेंड्स, जानते हैं ऐसे तरीके जिससे आप मेंटली ठीक रह सकें। सबसे पहली चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सहानुभूति की भावना। फ्रेंड्स, आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मुद्दे पर लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो सही मानते हैं सामने वाला भी उसे ही सही माने। हर किसी को सम्मानजनक तरीके से समझें। अगर किसी भी टॉपिक पर आपका मत अलग है और फैमिली का मत अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी समय बहस करने लग जाएं। जी नहीं, सही वक्त का इंतज़ार करें। सबसे ज़रूरी है कि एक दूसरे के लिए सहानुभूति की भावना को रखा जाए। नंबर 2, स्मार्टफोन से गैर ज़रूरी ऐप डिलीट करें। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप अपने फ़ोन को कूड़ा कबाड़ा समझकर कोई भी ऐप डालते रहते हो ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि वो आपका फ़ोन है, ना कि डस्टबिन जिसमें आप कोई भी चीज़ डालते जाओ। कम से कम ऐप रखो, उस ऐप को रखो जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। मार्क रोलैंड का कहना है कि स्मार्टफोन और दूसरे माध्यमों के थ्रू 24 घंटे लगातार खबरें आप तक आती रहती हैं। अगर आप इन सब पर ज़्यादा ध्यान देते हो तो ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हो। फ्रेंड्स, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड न करें और गैर ज़रूरी चीज़ें देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे बेटर है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। नंबर 3, लोगों से जुड़ें। आज के टाइम में लोग इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी टाइम नहीं देते, जबकि उन्हें टाइम निकाल के फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। अगर आप उनसे मिलते हैं तो समय समय पर उन्हें कॉल करें, टेक्स्ट मैसेज करें या ऑनलाइन चैट करें। इससे आपका जुड़ाव बना रहेगा। किसी भी तरह की परेशानी महसूस करने पर फैमिली मेम्बर को ज़रूर बताएं। मन ही मन घुटते रहने से समस्या बढ़ती रहती है। नंबर 4, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि दूसरों का भी ख्याल रखें। फ्रेंड्स, अपना ख्याल तो हर कोई रख लेता है, लेकिन अपने साथ साथ अपने अपनों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि कोई आपसे मदद मांगे, आप खुद भी उसकी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं और जहाँ तक हो सके उसकी हेल्प कर सकते हैं। एक दूसरे की हेल्प करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस आता है। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव का मानना है कि जब हम किसी ज़रूरतमंद पर्सन की हेल्प करते हैं तो उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और हमें एक अजीब तरह की खुशी मिलती है। नंबर 5, मनोरंजन के लिए भी वक्त निकालें। फ्रेंड्स, आपके लिए काम करना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है मनोरंजन। फ्रेंड्स, लगातार काम करते रहने से भी ना पर्सन में धीरे धीरे निराशा की भावना आ जाती है। इससे तनाव बढ़ने लगता है, जिसका असर परफॉर्मेंस पर पड़ता है। बिना ब्रेक लिए काम करते रहने से भी ना आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। इसीलिए टाइम टू टाइम कहीं पे घूमने फिरने और दूसरे शौक़ों को भी पूरा करने का समय निकालें।
फ्रेंड्स, आज के टाइम पे आप बहुत सारे न्यूज़ देखते होंगे जिसमें ब्रेकअप के बाद लोग अपनी जान तक दे देते हैं। इससे लोग मेंटली और फिज़िकली टूट जाते हैं, जिसका असर उनके काम काज पर भी पड़ने लगता है। बहुत से लोग ज़्यादा ही संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोगों के मन पर रिश्ते के टूटने से बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। वो डिप्रेशन जैसी समस्या से जूझने लगते हैं। एक बार डिप्रेशन से घिर जाने पर उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता, गलती अनजाने में ही हो जाती है, जिससे ब्रेकअप की नौबत आ जाती है। कभी भी गुस्से और हड़बड़ी में कोई भी डिसीज़न ना लें। सो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट कि आज हम ब्रेकअप से कैसे बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ कि प्राइवेसी में दखल देने से बचें। जी हाँ दोस्तों, हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उन सब चीज़ों में भी घुसने की कोशिश करें। ऐसे करने से भी ना इरिटेशन होती है। अगर आप खुद अपने आप को अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, और अगर कोई सामने वाला बता रहे हैं तो आप उसे चुपचाप सुन सकते हैं और जल्दी रिएक्ट न करें। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को बिना सोचे समझे, बिना जाने उस पर रिएक्ट करेंगे ना, तो इसका असर बहुत बुरा हो सकता है। नंबर 2, बार बार मैसेज या कॉल ना करें। जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वह सुबह शाम रात दोपहर कोई भी टाइम नहीं देखते, बस उन्हें मैसेज करने को चाहिए होता है और टाइम टू टाइम कॉल करने को चाहिए होता है। उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पर्सन कहाँ पे होगा और क्या कर रहा होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, लेकिन सबका नेचर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे चीज़ों से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो वहीं पे कुछ लोग ऐसी चीज़ों का रिप्लाई भी कर देते हैं। कई बार तो काम में बिज़ी होने के कारण भी पर्सन रिप्लाई नहीं कर पाता। जाहिर है, इससे मैसेज भेजने वाले को लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। नंबर 3, गुस्से में बात ना करें। फ्रेंड्स, अगर आप किसी वजह से किसी से नाराज़ हैं ना, तो कोशिश करें कि उससे उस दौरान एटलीस्ट बात ना करें। गुस्से में जब आप कोई ऐसी गलत बात बोल जाओगे जिससे सामने वाले को हर्ट हो सकता है और आप अपने रिश्ते को तोड़ सकते हो। इसीलिए कुछ समय के लिए किसी दूसरे काम में बिज़ी हो जाएं। जब आपका मन शांत हो जाए तो बात करें। नंबर 4, खुद को ज़्यादा अहमियत देना। फ्रेंड्स, कई बार यह देखा जाता है कि लोग खुद को बहुत ज़्यादा खास समझने लगते हैं या फिर खुद को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। इससे ऑटोमेटिक रिश्ते में खटास आने लगता है, स्पेशली कपल्स के लिए, कि वह एक दूसरे को बराबर इम्पोर्टेंस दें और ख्याल भी रखें। अगर किसी भी पार्टनर्स में इसकी कमी हो तो रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। नंबर 5, समर्पण की कमी। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे लोग रिलेशन तो बना लेते हैं, लेकिन उनमें समर्पण की कमी होती है। प्यार के संबंध में जब तक पूरी तरह समर्पण का भाव नहीं है, रिश्ता देर सवेरे टूट ही जाता है। आज के टाइम में ना ज़्यादातर लोग मतलब से ही रिलेशन बनाते हैं या फिर अपने मतलब से ही सामने वाले से बात करते हैं, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो वो उस रिश्ते को एक ही मिनट में तोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, मैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि इसमें आप किसी अदर के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। इवन आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे 5 चीज़ों के बारे में ना बात करेंगे जिससे कि हम घर का जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा रख सकें। से भी अगर बात करें तो आज के टाइम में इस भागती दौड़ती हुई ज़िंदगी में लोगों की लाइफ में स्ट्रेस और टेंशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इससे बचना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ज़्यादातर लोग अपने बचे हुए टाइम को सोशल मीडिया पर स्पेंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो कहीं पे लोग टीवी पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जो पर्सन स्ट्रेसफुल होता है ना, वो छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ जाता है और गुस्सा करने लगता है, जिससे पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और बच्चों में तो यहाँ तक कि नेगेटिविटी भी बढ़ने लगती है।
सबसे पहली चीज़ जो कि ध्यान रखने वाली है वो यह है कि हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी ही लोगों में फैलाएं। दोस्तों, कभी कभी हमारे लाइफ में ना बहुत सारी टेंशन होती है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी संकट हमेशा के लिए नहीं होता, एक न एक दिन वह ख़त्म ज़रूर से होता है। इसलिए ऐसी चीज़ों का चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो चीज़ें रहेंगी नहीं। चिंता करने से मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वह यह है कि प्रोफेशनल लाइफ की टेंशन को ऑफिस में ही छोड़ कर आएँ, ना कि उसे घर पर लेकर आएँ। नंबर 2, मोटिवेशनल किस्से कहानियाँ पढ़ें। फ्रेंड्स, हर समय फ़ोन से चिपके रहने और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की जगह प्रेरक किस्से कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि महाभारत, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों की किताबें। उन्हें पढ़ने में समय बिताएं, इससे आप में पॉजिटिविटी आएगी। सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करने से नेगेटिविटी बढ़ती है और मन भी सुस्त हो जाता है। नंबर 3, घर में लोगों से थोड़ी बहुत बातें करें। फ्रेंड्स, तनाव से बचने के लिए घर में लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातें और हंसी मजाक भी करें। इससे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ याद करें जिसे सोचकर भी आपको हंसी आती है। अगर आप खुलकर कुछ देर भी हंस लेंगे ना तो स्ट्रेस दूर हो जाएगा। नंबर 4, खाने में कुछ स्पेशल बनाएं। फ्रेंड्स, मन को बहलाने के लिए ना कुछ स्पेशल खाने बनाने की भी प्लानिंग करें। इससे मूड जल्दी ठीक हो जाता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हलवा बहुत पसंद है, और अगर मुझे हलवा मिल जाता है तो उससे मेरा मूड बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। किचन में कुछ खास एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। घर में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उससे ही आप कुछ खास आइटम बना सकते हैं। तो आप फैमिली के साथ बैठकर खाएंगे तो काफ़ी अच्छा फील करेंगे। 5, बच्चों के साथ समय बिताएं। फ्रेंड्स, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से स्ट्रेस बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही स्पेशल होते हैं। अगर देखा जाए तो वो भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि वो नासमझ होते हैं और उनकी शैतानियाँ हर किसी को पसंद आती है। आप बच्चों को कोई सॉन्ग या कोई स्टोरीज भी सुना सकते हैं। इसके अलावा आप उनके साथ गेम भी खेल सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। फ्रेंड्स, चलिए आज जानते हैं कि क्या हमारा पार्टनर हमसे बोर हो गया है। इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। कई बार पता नहीं चलता और रिश्ते में एक तरह की बोरियत आने लगती है। ऐसा होने पे पार्टनर एक दूसरे के प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस नहीं करते। वे एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं। पहले की तरह उनमें वो उत्साह की भावना नहीं दिखती। वे एक दूसरे से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते और न ही साथ घूमना चाहते हैं। एक तरह की उदासीनता उनके मन में बनी रहती है। अगर यह लंबे समय तक बनी रहे तो ये समझ लो कि रिश्ता खत्म होने के कगार पर आ गया है। नंबर 1, मिलने से कतराना। जी हाँ, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये नॉर्मल सी बात है कि आप उससे मिलना चाहेंगे, उसे देखना चाहेंगे। यहाँ तक कि एक मौके की तलाश होती है कि कब हम उसको देख सकें, उसके साथ कुछ रोमांटिक पल बिता सकें। लेकिन अगर पार्टनर समय होने पर भी मिलने से कतरा रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि वह बहाना चाहता है इस रिश्ते से दूर जाने के लिए। नंबर 2, बातचीत बंद कर देना। फ्रेंड्स, एक दूसरे को समझने के लिए रिलेशनशिप में लोग हमेशा एक मौके की तलाश में रहते हैं कि जब उन्हें अवसर मिले वो एक दूसरे से या तो फ़ोन पर बातें कर लें या फिर एक दूसरे से मिलकर लंबे टाइम तक बातें कर लें। लेकिन अगर अचानक कोई आपसे बातें करना कम कर देता है या बंद ही कर देता है तो इसका मतलब साफ संकेत होता है कि रिश्ते में उसकी रुचि पहले जैसी नहीं रही। नंबर 3, सोशल मीडिया पर रिएक्ट नहीं करना। फ्रेंड्स, पार्टनर सोशल मीडिया पर अपने साथी की पोस्ट को ध्यान से देखते हैं और उस पर ज़रूर रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को इग्नोर करना शुरू कर दिया है तो समझ जाएं कि रिश्ते में दूरी आने लगी है। इसीलिए अगर आपको रिश्ते को बचाना है
तो समय रहते ज़रूरी कदम उठाएं। नंबर 4, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। फ्रेंड्स, अगर आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं या फिर उसे मैसेज कर रहे हैं और वह आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो यह बात साफ हो जाती है कि उसे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कई लोग काम में व्यस्त होने की वजह से भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें जब भी टाइम मिलता है वह उसका रिप्लाई दे ही देते हैं। लेकिन अगर लगातार आपके मैसेज को इग्नोर किया जा रहा है तो इट मीन्स सामने वाला आपसे बोर हो चुका है। नंबर 5, भला बुरा कहना। फ्रेंड्स, ये मैंने खुद भी देखा हुआ है कि कई बार लोग जब किसी एक रिलेशन से बोर हो जाते हैं और वो कोई नया रिलेशन बनाना चाहते हैं तो वो छोटी छोटी बात पे भी ना एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं, जबकि प्यार में लोग पार्टनर की भूलों को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उन्हें उचित सलाह देते हैं। लेकिन अगर पार्टनर पुरानी बातों को लेकर तनाव पैदा कर रहा है तो यह भी बात यही होता है कि सामने वाला आपको छोड़ के जाना चाहता है, आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, और ऐसे में आपको भी निर्णय लेना बहुत ज़रूरी। छोटी छोटी चीज़ें ना रिश्तों में कड़वाहट घोल देती हैं, इसीलिए रिश्तों को या फिर अपने फैमिली को समझना बहुत ज़रूरी होता है। रिलेशन में फ्रेंड्स, समझदारी और सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। लाइफ में हर किसी के उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी बदल जाती हैं कि आप छोड़कर चले जाते हैं, तो वहीं पर कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कि हमारे बुरे वक्त पे भी हमारा साथ देते हैं। पार्टनर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना। आप भी किसी के साथ अच्छा रिलेशन चाहती हैं तो इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। नंबर 1, पार्टनर को कभी कम ना समझें। फ्रेंड्स, ये बात सिर्फ पार्टनर पे ही लागू नहीं होती, बल्कि हर एक रिलेशन में कभी भी किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। फ्रेंड्स, रिलेशन हमेशा एक जैसी स्थिति वालों के साथ ही बनता है, फिर वह सामाजिक, आर्थिक या शिक्षा का स्तर ही क्यों ना हो। अगर इनमें से किसी में भी ऊंच नीच होता है तो वह रिलेशन शायद ही कामयाब हो। अक्सर लोग रिलेशन से पहले ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वह किसी को भी खुद के बराबर नहीं समझते। ऐसे में धीरे धीरे वो लोग अकेले पड़ जाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि उनकी किसी के साथ भी नहीं पटती। नंबर 2, गुस्सा ना करें। फ्रेंड्स, जब भी आपको गुस्सा आता है ना तो आप एक बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि गुस्सा हर किसी को आता है, यह ह्यूमन नेचर है। शायद ही ऐसा कोई इंसान मिले जो किसी बात पर गुस्सा नहीं आता। हो सकता है कि आपको पार्टनर की किसी बात पर गुस्सा आ रहा हो, लेकिन बेहतर होगा कि इसे दिखाएं नहीं। सब्र से काम लें। कुछ समय के लिए चुप्पी हो सकता है कि आपके रिलेशन को बचा ले, क्योंकि अगर एक इंसान गुस्से में है और आप भी उसी समय उस पर गुस्से में बात करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। फ्रेंड्स, नंबर 3, किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। कई बार लोग जाने या अनजाने में ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे सामने वाले की भावनाओं पर ठेस पहुँचता है। जिनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आपको उनके बारे में काफ़ी अच्छे से पता होता है, आप उनके नेगेटिव पहलू को भी जानते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी बातें न करें जिससे उसकी फीलिंग को ठेस पहुँचे। नंबर 4, पुराने अफेयर की चर्चा न करें। फ्रेंड्स, ये स्पेशली पार्टनर्स के लिए है कि उनको अपने अफेयर के बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब यह चीज़ें पास्ट हो चुकी हैं। इसका हमारे प्रेजेंट या फिर हमारे फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, तो उस बातों का कोई मीन्स नहीं बनता कि हम उसे बार बार दोहराएं। अगर आपके बीच कभी वाद विवाद की स्थिति बनती भी है तो पार्टनर के पुराने अफेयर की चर्चा नहीं करें। उसकी फीलिंग हर्ट होगी और शायद उसका आप पर वो विश्वास या फिर वो भरोसा ना हो पाए जो कि होना चाहिए। 5वीं चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यह कि नेगेटिविटी से बचें।
जी हाँ फ्रेंड्स, हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी रुपए पैसे की परेशानी होती है तो कभी किसी और चीज़ की। ऐसे समय पे लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं। इसका असर एक दूसरे की लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आपका मूड हर समय ख़राब रहेगा और आप गुस्सा करते रहेंगे तो इससे घर में भी कोई खुश नहीं रह सकता। इसीलिए आप नेगेटिव ना होके हमेशा पॉजिटिव सोचें। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद।